मानसून लगभग ख़त्म होने वाला है, जल्दी ही सर्दियां शुरू हो जाएंगी। ये बीच का मौसम है, सितंबर और अक्टूबर। अभी मौसम में नमी है, तो कोई भी पौधा आप लगाते हैं, कोई भी कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी उनमें रूटिंग शुरू हो जाती है और नए पौधों में ग्रोथ शुरू हो जाती है। पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट शेयर किए थे, लेकिन इस टॉपिक में मैं आपके साथ जो भी प्लांट शेयर करूँगी उनको हम डिवाइड करके ग्रो करेंगे। तो बेस्ट टाइम है, सर्दियों से पहले आप अपने गार्डन में ये प्लांट्स ज़रूर ग्रो कर लीजिए। बहुत ही आसानी से और कम केयर में चलने वाले पौधे हैं। तो बिना देरी किए हुए आपके साथ शेयर करूंगी 10 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे जिनको हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो नई जानकारी में। आज के टॉपिक में जो भी पौधे मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनको हम डिवाइड करके नए पौधे बनाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। आपके साथ जो भी पौधे शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत परमानेंट पौधे हैं। आप कम केयर में भी इनको ग्रो कर लोगे। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इन पौधों से अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि कैसी मिट्टी में हम इन पौधों को ग्रो करें। तो मिट्टी में मैंने 40% अपने गार्डन की मिट्टी ली है, उसमें ऐड किया है 30% रेत और 30% ही खाद। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है, आप कोई भी खाद ले सकते हैं। थोड़ी नीम खली ऐड कर ली है ताकि कोई भी फंगस हमारे प्लांट्स पे ना लगे। अब ये मिट्टी बनके तैयार हो चुकी है, इसमें डिवाइड करके हम पौधा लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पौधे लगाने के लिए 4 इंच का गमला लिया है, नीचे से ड्रेनेज होल कवर कर लिया है। अब मिट्टी फिल कर लेंगे। जब तक प्लांट छोटा है छोटे गमले में ही आप लगाइए तो बहुत ही जल्दी पौधे में ग्रोथ होती है। पहला पौधा है हमारा रियो, पर्पल और ग्रीन के शेड में बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में लगता है। एक पौधा आपको कहीं से मिल जाता है, इसको आप लगाते हैं तो कुछ ही दिन में ये पॉट भर जाएगा और बहुत सारे प्लांट्स आपके पास बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये पौधा आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो इस पौधे को आप जरूर शामिल कीजिए अपने गार्डन में। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे प्लांट्स इसके सर्दियों के लिए तैयार कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अच्छी मिट्टी में इसे लगा लिया तो बार बार खाद देने की बिल्कुल भी इसे आवश्यकता नहीं है, आसानी से चलता रहेगा। तो इस पौधे को आप जरूर ग्रो कीजिए। अब नेक्स्ट पौधा है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के भी जो इस तरह से पप्स निकलते हैं, इन्हीं से नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा आप जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। कम केयर में चलने वाला है, कम पानी की इसे आवश्यकता होती है। स्नेक प्लांट का एक पौधा अगर हमने मिट्टी में लगा लिया तो कुछ ही दिन में इसके बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं और एक ही पौधे से कई सारे पौधे बनके तैयार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पौधा है हमारा एलोवेरा, एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके भी छोटे छोटे ये बेबी प्लांट्स जो निकलते हैं, इन्हीं से डिवाइड करके हमने और पौधे तैयार करने हैं। इस पौधे को ग्रो करना भी बहुत आसान है। इसे कम पानी की आवश्यकता होने के साथ साथ कम खाद की आवश्यकता होती है, कम केयर में चलता है। तो इस तरह से आप लगा लीजिए, कुछ ही दिन में ये पॉट भर जाएगा और बहुत सारे प्लांट्स हमारे पास बनके तैयार हो जाएंगे। तो आयुर्वेद में इस पौधे का बहुत महत्व है। इस पौधे को आप अपने गार्डन में जरूर शामिल कीजिए। अब अगला पौधा है हमारा स्पाइडर प्लांट। इसके जो रनर्स निकलते हैं, इनसे भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम सारे प्लांट्स डिवाइड करके ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस पौधे को भी हम डिवाइड करके, तो देखिए इस तरह से भी लगाना बहुत आसान है। ये रनर्स हैं, जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो अपने आप ही इनमें जो जड़ें बनी हैं विकसित होने लगती हैं और नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। तो डिवाइड करने के लिए जो पौधा आपका लगा है, तो इस तरह से आप देखिए इसमें भी रूट बनी हुई है। यहाँ से हम डिवाइड करके इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। छोटे से छोटे गमले में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, कम केयर में चलता है। तो इस पौधे को आप डिवाइड करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा सिंगोनियम। इस पौधे को भी बहुत ही आसानी से आप यहाँ से डिवाइड करके, ये जड़ें देखिए पहले से ही इसमें रूट बनी हुई है। इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप लेंगे, एक पौधा लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स इसके बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए आप इस तरह से मिट्टी में लगाने मात्र से बहुत ही कम दिन में ये अच्छे से ग्रो कर लेगा और आपके पास इसके बहुत सारे प्लांट्स बनके तैयार हो जाएंगे। एक ही पौधे से कई सारे पौधे आप इनके बना के तैयार कर सकते हैं। अब अगला पौधा है हमारा एस्पैरागस फर्न। इस पौधे को भी आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, ये देखिए आप। इस पौधे को हम
एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक छोटी सी जड़ निकाल के आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे डिवाइड करना है। तो इस तरह से पौधे को बिना नुकसान पहुँचाए हुए हम थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे और एक पौधा निकाल लेंगे। इस पौधे के आप कई सारे पौधे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर इसकी मिट्टी निकाल के इसको अलग अलग कर दिया जाए तो एक ही पौधे से हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने ये डिवाइड कर लिया है। अब इस तरह से आपने ग्रो करना है। अच्छे से इसमें जड़ें बनी हुई हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये भी कम केयर में चलने वाला पौधा है। हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं या इस तरह की पॉट में, बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में लगता है। तो इस पौधे को भी आप डिवाइड करके बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है हमारा वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना भी बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई करके आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। ये देखिए, एक पौधा लगाते हैं तो अपने आप ही ये बेबी प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और एक ही पौधे से कई सारे पौधे बनाने का जो ये तरीका है डिवाइड करके, तो ये देखिए मिट्टी में लगा लिया, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होगा और बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलेंगे और काफ़ी सारे पौधे आपके पास बन के तैयार हो जाएंगे। तो कम केयर में चलने वाला पौधा है, इसको भी आप डिवाइड करके जल्दी से लगा लीजिए। अगला जो पौधा है हमारा वो है गुलदाउदी। बहुत ही आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और डिवाइड करके बहुत ही आसानी से इसके प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो ये गुलदाउदी का मदर प्लांट है। इस तरह से इसके जो साइड में निकलते हैं बेबी प्लांट्स, उन्हीं को हमने लेना है और ग्रो कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। इसमें भी उतनी ही फ्लावरिंग होती है जितने की कटिंग वाले पौधों से। तो अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो इस पौधे को आप डिवाइड करके अपने मदर प्लांट से लेके इनके पौधे तैयार कर सकते हैं। अब अगला पौधा है हमारा ये एंजॉय पोथोस। ये भी बहुत ही आसानी से डिवाइड करके बहुत सारे पौधे इनके हम बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक ही पौधा मैंने इसमें लगाया था तो काफ़ी सारे पौधे बनके इसके तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, एक पौधा हम लेंगे और लगा लेंगे मिट्टी में, तो फिर से गमला भर जाएगा और फिर से हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस पौधे को भी आप ग्रो कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं या पॉट में। एक बार एक पौधा आपने लगा लिया तो हमेशा आपके पास बना रहेगा और बहुत सारे पौधे बनके तैयार हो जाएंगे। अब अगला पौधा है हमारा एग्लोनिमा। ये ग्रीन वैरायटी है एग्लोनिमा की। तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है डिवाइड करने से। तो ये देखिए, एक पौधा मैंने लगाया था तो काफ़ी सारे ये बेबी प्लांट्स इसके निकल रहे हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से रूटिंग होती है, तो आप लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने लगाना है तो एक ही पौधे से आप इसके बहुत सारे पौधे बना के तैयार कर सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, तो आप ज़रूर इसे लगाइए। डिवाइड करके बहुत सारे पौधे आप बनाइए। एक पौधे से कई सारे पौधे बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये डिवाइड करने का। अगर आप कटिंग्स लगाने में इतने सफल नहीं हो पाते हो तो बेस्ट तरीका है आपके लिए। तो इन पौधों को आप ग्रो कीजिए। सितंबर और अक्टूबर में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो 10 से भी ज़्यादा पौधे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कम केयर में चलने वाले सारे ही ये पौधे हैं, परमानेंट हैं। एक बार आप अपने गार्डन में इनको शामिल कर लेते हैं तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। आज की जानकारी में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।